हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेएस ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ के टॉप 5 रिचेस्ट एक्टर्स के बारे में। और ये भी हम जानने वाले हैं कि वो एक महीने का कितना करोड़ रुपए कमाते हैं और पर फिल्म कितना पैसा चार्ज करते हैं और 2021 में उनकी नेटवर्थ तो कितनी हो चुकी है, जिसको जानकर आप शॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, प्रभास, महेश बाबू के फैंस हैं तो इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जेएस ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं रजनीकांत और इनका रियल नेम है शिवाजी राव गायकवाड़ और इनका निक नेम है रजनीकांत। सभी इन्हें रजनीकांत के नाम से ही जानते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 में बेंगलुरु, कर्नाटका, इंडिया में हुआ था। ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। अब बात कर लेते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। तो रजनीकांत ने अपने करियर की शुरुआत 1975 में तमिल फिल्म अपूर्वा रागंगल से की थी। उस टाइम पर इस फिल्म को बहुत कम ही प्यार और सपोर्ट मिल पाया था, लेकिन रजनीकांत ने कभी भी हार नहीं मानी। रजनीकांत ने उसके बाद बहुत सारी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और बॉलीवुड जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। रजनीकांत हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है। मैं आप लोगों को बता दूं, रजनीकांत ने बहुत सारी तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं और बहुत सारी इनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट रह चुकी है, जैसे कि दरबार, 2.0, शिवाजी, चंद्रमुखी पाशा, कबाली, पेटा, कोला और भी बहुत सारी फिल्में इनकी सुपरहिट रह चुकी है। अब बात कर लेते हैं इनके इनकम एंड नेटवर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी पर मंथ की इनकम के बारे में। तो रजनीकांत की पर मंथ की इनकम 40 से 50 करोड़ रुपए होती है। वहीं अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 2021 में हो चुकी है 50 मिलियन $, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में होते हैं 365 करोड़ रुपए के बराबर। वहीं अगर पर फिल्म चार्जेस की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं, रजनीकांत पर फिल्मों के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन रजनीकांत ने 2.0 फिल्मों के लिए 60 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। उसके बाद हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर आते हैं अल्लू अर्जुन और इनका निकनेम है बन्नी स्टाइलिश स्टार, लेकिन सब इन्हें अल्लू अर्जुन के नाम से ही जानते हैं। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1983 में चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में हुआ था। नेशनलिटी से ये इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। अब बात कर लेते हैं अल्लू अर्जुन के फिल्मी करियर के बारे में। तो अल्लू अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। अल्लू अर्जुन ने अपना करियर स्टार्ट किया था 1985 यानी कि 1985 में विजेता फिल्मों से। इस फिल्मों में इन्होंने बचपन में अपना किरदार निभाया था। उसके बाद अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोटी फिल्मों में नजर आए, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्मों इनकी फ्लॉप हो गई। उसके बाद अल्लू अर्जुन ने बहुत सारी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं और यहाँ से उन्हें अच्छा खासा फेम भी मिला और बहुत सारा पैसा भी मिला। मैं आप लोगों को बता दूं, अल्लू अर्जुन ने बहुत सारी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी है, जैसे कि आर्या, जुलाई, रेस गुर्रम, येवालू, सरेंडो, डीजे और भी बहुत सारी फिल्में इनकी सुपरहिट रह चुकी है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को अल्लू अर्जुन की कौन सी बेस्ट मूवीज़ पसंद आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अल्लू अर्जुन के इनकम एंड नेटवर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्लू अर्जुन की पर मंथ की इनकम के बारे में। तो अल्लू अर्जुन की पर मंथ की इनकम 25 से 30 करोड़ रुपए होती है। वहीं अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 2021 में हो चुकी है 50 मिलियन $, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में होते हैं 365 करोड़ रुपए के बराबर। वहीं अगर पर फिल्म चार्जेस की बात की जाए तो ये पर फिल्मों के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अल्लू अर्जुन हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है। उसके बाद हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पर आते हैं प्रभास और इनका रियल नेम है वेंकटा सत्यनारायण प्रभास राजू और इनका निकनेम है डार्लिंग यंग रिबल स्टार, लेकिन सभी ने प्रभास और बाहुबली के नाम से जानते हैं। प्रभास का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में 23 अक्टूबर 1979 में हुआ था और 2021 के हिसाब से अगर इनकी एज की बात की जाए तो 2021 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 42 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो प्रभास ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेलुगु फिल्मों ईश्वर से की थी, लेकिन उन्हें यहाँ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। उसके बाद अल्लू अर्जुन ने सिर्फ तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किए और बहुत कम फिल्में ही इन्होंने दी है। प्रभास ने कम से कम 20 फिल्मों से भी ज़्यादा में काम कर चुके हैं, लेकिन इनकी फिल्मों सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रहती है।
बहुत कम फिल्म हुई इनकी फ्लॉप और एवरेज रही है, जैसे कि शाहू, रेबल, बिल्ला, देवार दसू, छत्रपति और भी बहुत सारी फिल्में इनकी ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट रह चुकी है। अब बात कर लेते हैं इनके इनकम एंड नेटवर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पर मंथ की इनकम के बारे में। तो प्रभास की पर मंथ की इनकम 15 से 20 करोड़ रुपए होती है। वहीं अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 2021 में हो चुकी है 30 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में होते हैं 215 करोड़ रुपए के बराबर। वहीं अगर बात कर ली जाए इनके पर फिल्म चार्जेस के बारे में, तो प्रभास पर फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और ये भी हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है। उसके बाद हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आते हैं विजय, और इनका रियल नेम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, लेकिन सभी इन्हें विजय के नाम से ही जानते हैं। और इनका जन्म 22 जून 1974 में चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में ही हुआ था। नेशनलिटी से ये इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। अब बात कर लेते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। तो विजय ने अपने करियर की शुरुआत 1992 यानी कि 1992 में नलाया थिरुप्पु मूवी से डेब्यू किया था। ये उनकी फर्स्ट मूवी थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी तेलुगु, तमिल, मलयालम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। विजय ने बहुत सारी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। विजय ने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। विजय ने अब तक के 50 फिल्मों से भी ज़्यादा में काम कर चुके हैं और बहुत सारी इनकी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रह चुकी है। मैं आप लोगों को बता दूं, विजय ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी है, जैसे कि मास्टर, सरकार, थेरी, थलाइवा, पुलिस, सिंघम, बिगिल और भी बहुत सारी मूवीज़ में साइड रोल का किरदार भी निभाया है। वहीं अगर इनके इनकम एंड नेटवर्थ की बात की जाए तो विजय की नेटवर्थ तो 2021 में हो चुकी है 56 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में होते हैं 410 करोड़ रुपए के बराबर। वहीं अगर इनकी पर मंथ की इनकम की बात की जाए तो विजय की पर मंथ की इनकम 40 से 50 करोड़ रुपए होती है। जी हाँ, ये हर महीना 40 से 50 करोड़ रुपए कमाते हैं, क्योंकि ये एक एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ, ये प्रोड्यूसर भी, इन्होंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी कर रखी हैं और ये हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने मास्टर फिल्म के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। उसके बाद हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर जो एक्टर आते हैं वो है रामचरण, और इनका रियल नेम है कोनाडिला रामचरण तेज, लेकिन इनका निक नेम है चेरी और रामचरण। सभी ने रामचरण के नाम से ही जानते हैं। इनका जन्म 27 मार्च 1985 में चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में हुआ था। नेशनलिटी से ये इंडियन है और रिलीजन से हिंदू हैं, लेकिन रामचरण हैदराबाद के तेलंगाना में रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो रामचरण ने अपने करियर की शुरुआत 2007 यानी कि 2007 में चिरुता फिल्मों से डेब्यू किया था। ये उनकी फर्स्ट मूवी थी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई, फ्लॉप हो गई। उसके बाद रामचरण ने ब्रूस ली 2 द फाइटर में नजर आए और ये फिल्म इनकी एवरेज रही। उसके बाद रामचरण को यहाँ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, लेकिन रामचरण ने फिर भी हार नहीं मानी। रामचरण ने उसके बाद बहुत सारी फिल्में दी है, जैसे कि नायक, जंजीर, रंगास्थलम, मगधीरा, यवाड़ू, ऑरेंज, RRR, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों को 2021 में देखने को मिलेंगी। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को रामचरण की कौन सी बेस्ट मूवीज़ पसंद आती है। रामचरण ने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया है। रामचरण ने सिर्फ 15 से 20 फिल्में दी है और ये फिल्म इनकी एवरेज रही और कुछ फ्लॉप रही है। इन्होंने बहुत कम फिल्में ब्लॉकबस्टर दी हैं। बात कर लेते हैं रामचरण के इनकम एंड नेटवर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रामचरण की पर मंथ की इनकम के बारे में। तो रामचरण की पर मंथ की इनकम 60 से 70 करोड़ रुपए होती है। वहीं अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो रामचरण की नेटवर्थ 2021 में हो चुकी है 180 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 180 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में होते हैं 1350 करोड़ रुपए के बराबर। वहीं अगर इनके पर फिल्म चार्जेस की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं, रामचरण पर फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, लेकिन इन्होंने RR फिल्म के लिए 33 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इतना सारा पैसा कहां से और कैसे कमाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो रामचरण ने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ का कर रखा है। यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाते हैं और रामचरण ने बहुत सारी कंपनीज में अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं और रामचरण ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यानी कि रियल इस्टेट में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं, इसीलिए इनकी नेटवर्थ 2021 में हो चुकी है 1350 करोड़ रुपए के बराबर और ये हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में बहुत जल्दी शुमार होने वाले हैं।
तो दोस्तों ये थी इंडिया के साउथ के टॉप 5 रिचेस्ट एक्टर्स की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जेएस ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस एक्टर के फैंस हैं या आपको किसकी बेस्ट मूवीज़ पसंद आती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक के दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।